नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। महादेवी माँ दुर्गा की कृपा आप लोगों पर यूं ही बनी रहे। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान महादेवी दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों हर जगह श्रद्धालु लोग ध्यान, व्रत और भजन कीर्तन में सम्मोहित रहते हैं। नवरात्र की 9 देवियों के नाम और विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दुर्गाओं में मां शैलपुत्री मां का पहला स्वरूप है। शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप कर कलश स्थापना के पश्चात मां का आह्वान किया जाता है कि हे दुर्गा मां, हमने आपका स्वरूप जैसे सुना है उसी रूप में आपकी प्रतिमा बनवाई है और आप उसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। मां का सबसे प्राचीन मंदिर पूरे भारत में विख्यात है। यह मंदिर घाटों के शहर कहे जाने वाले वाराणसी में स्थित है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा रूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। देवी का रूप अत्यंत भव्य और ज्योतिमय है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली है। देवी के दाहिने हाथ में जाप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर बनारस में दुर्गा घाट के पास स्थित है। नवरात्रि के समय श्रद्धालुओं के भजन कीर्तन और पूजा प्रार्थना से मंदिर जगमय हो उठता है। नवरात्रि के तीसरे दिन महादेवी दुर्गा की तीसरी शक्ति रूप मां चंद्र घंटा की पूजा और आराधना की जाती है। इनके मस्तक में एक घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मानना है कि मां के शरीर का रंग सोने के समान चमकीला होता है। देवी की इस रूप में 10 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। देवी के आशीर्वाद से भक्त संसार में यश, कीर्ति एवं सम्मान प्राप्त करता है। इस रूप में देवी की मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। देवी की आराधना से साधक में सौम्यता एवं विनम्रता के साथ साथ वीरता और निर्भयता का भी विकास होता है, जिसके कारण माता के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। देवी का सबसे प्राचीन मंदिर इलाहाबाद के एक व्यस्तम इलाके चौक में स्थित है। पुराणों में इस मंदिर का विशेष वर्णन है। वैसे इस मंदिर को इकलौता ऐसा मंदिर माना जाता है जहां मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का एक साथ दर्शन होता है। देवी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य में सुखद भाव उत्पन्न होने लग जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के रूप की पूजा की जाती है। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। अपनी मंद और हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से उल्लेखित किया गया है। माँ कुष्मांडा को आदि शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने ईर्षद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए कहते हैं कि यही सृष्टि की आदि स्वरूपा अर्थात आदि शक्ति है। इस रूप में माँ देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह रूप अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। माँ दुर्गा की चौथी स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी की सबसे प्राचीन मंदिर कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर घाटमपुर में स्थित है। इस मंदिर में माँ एक पिंड के रूप में लेटी हुई मुद्रा में है। पिंड से लगातार पानी रिसता रहता है
और जो भक्त जल ग्रहण कर लेता है उसका जटिल से जटिल रोग भी दूर हो जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। स्कंद माता सिंह वाहिनी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा में स्कंद कार्तिकेय को अपनी गोद में पकड़ी हुई हैं। नीचे भुजा में कमल पुष्प धारण की हुई हैं। बाईं ओर एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरी भुजा में कमल फूल पकड़े हुए हैं। देवी स्कंद माता का मंदिर भारतवर्ष में केवल वाराणसी में है, ऐसा मंदिर के पुजारी का दावा है। भारत के अलावा नेपाल में भी माता रानी का मंदिर है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। माँ के कात्यायनी नाम के पीछे का रहस्य अत्यंत रोचक है। कथाओं के अनुसार कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। कुछ समय पश्चात जब महिषासुर का आतंक पूरी सृष्टि पर पड़ गया तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं ने मिलकर अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। देवी के इस रूप की सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन ने पूजा की। इसी कारण ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना घाट के तट पर की थी। माँ कात्यायनी की सबसे प्राचीन मंदिर बिहार के कोसी नदी के पास स्थित है। माता रानी के और भी प्राचीन मंदिर भारत के अलग अलग जगह जैसे मेरठ, गुजरात और मथुरा पर स्थित है। नवरात्रि के 7वें दिन पूजे जाने वाली माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत प्रवाह की तरह चमकने वाली माला है और इनके 3 नेत्र हैं। सप्तमी की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाला है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। राक्षस, भूत, प्रेत और दैत्य दानव सभी इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और माँ दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। माँ कालरात्रि की सबसे प्राचीन मंदिर बिहार और बनारस में स्थित है। नौ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी है। इनकी शक्ति आमोघ तथा शीघ्र फलदायिनी है। नवरात्रि में प्रतिदिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का विशेष विधान है, परंतु अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को भोज कराने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को लाल चुनरी भेंट करती हैं। माँ महागौरी की मुद्रा अत्यंत ही शांत है और माँ की उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं और उनके पूर्व के पाप भी विनिष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है उनका नाम है माँ सिद्धिदात्री। माता का यह रूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। नवरात्र पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार
भगवान शिव शंकर ने इनकी ही कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी दया से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री का सबसे प्रसिद्ध मंदिर झारखंड के पास स्थित बागोदर हजारीबाग रोड के पास स्थित है। भगवती मां दुर्गा की पूजा अर्चना से न सिर्फ मनुष्य सुख और शांति का जीवन पाता है, इसके अलावा वह एक जीवन का अनोखा आयाम का उल्लास भी लेता है और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी आनंदमय बनाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और हम यह प्रार्थना करते हैं कि नवरात्रि के समय माँ दुर्गा का आप लोगों पर आशीर्वाद बना रहे और आप लोग सुख शांति से अपना जीवन व्यक्त करें। माँ भगवती के पावन चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन।